धनतेरस के दिन आपको अपने घर पे कौन सी चीज़ें लानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, आज हम इसी विषय में इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ चीज़ों को घर में लाने से नेगेटिविटी आती है, वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाने से पॉजिटिविटी भी आती है। तो ऐसे में कैसे जानें कि धनतेरस पर किन चीज़ों को घर लाना चाहिए और किन चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी पर एक वीडियो लेके आई हूँ। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, धनतेरस इस बार 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को अगर धनतेरस के दिन आप घर में लाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें खरीदना जिसको बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं को खरीद करने से अपने घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है और आपको कोई तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, उन चीज़ों को बारे में जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला होता है पान का पत्ता। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरे हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। फिर आता है धनिया। धनतेरस पर या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने घर के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखिए कि इस धनिये को प्रयोग में खाने में नहीं लाना है। दिवाली के बाद इस धनिये को चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं। और धनिया, यहाँ पे किसी हरे धनिये की बात नहीं हो रही है, गोल वाले मसाले वाले धनिये की बात हो रही है। तो इस धनिये को आप थोड़ा ही घर लाएं, लेकिन ज़रूर घर लाएं। फिर है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर के निमंत्रण देने में समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए। फिर होता है गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी, शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा भी ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा। फिर अंतिम चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में झाड़ू लाना जरूरी होता है। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को सफाई करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को भी साफ करके उन्हें अच्छे विचारों से भर देती हैं। तो धनतेरस के दिन अपने घर में झाड़ू भी अवश्य लाएं। फिर आते हैं खील बताशे। दिवाली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान की भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये तो हो गई वैसी चीज़ें जो आपको धनतेरस के दिन घर पे लानी है। अगर आपको जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम धनतेरस के दिन अपने घर पर ना लाएं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक और नए रोचक वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति के साथ और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।